Good morning children. Today I am going to teach you class 9th prose lesson 2nd Kavaliwala written by Rabindranath Tagore. Years had passed away. It was once more autumn and we had made arrangement for our Minnie's marriage. It was to take place during the Puja holidays. With Durga returning to Kailash, the light of our home also was to depart to her husband's house and leave her father's in the shadow. Years had passed. वर्षों बीत गए. It was once more autumn. इस बार पुनः जो है ठंड का सीजन आया. And we had made arrangement for our Minnie's marriage. और मैंने अपने मिनी की छोटी बच्ची मिनी की शादी की व्यवस्था की. It was to take place during the पूजा holiday. और वह शादी का समय जो था वो पूजा की छुट्टियों में था. With Durga returning to Kailash, the light of our home. With Durga returning to Kailash, और कैलाश से पर्वत से जो दुर्गा वापस आ रही हैं. The light of our home, हमारे घर की रोशनी. Also was to depart to her husband house. वह जो है अपने हमारे हमसे दूर होकर के अपने पति के घर जा रही है. And leave her fathers in the shadow, और अपने पिता को अंधकार में छाया में अपने पिता की छाया को छोड़कर जा रही है. The morning was bright. प्रातः सुबह का सुहाना प्रातः सुहानी थी. After the rains there was a sense of evolution in the air. और बारिश के बाद ऐसा लगा था कि हवा जो है शुद्ध हो गई है. And the sun rays looked like pure gold. और सूरज की किरणें प्योर शुद्ध सोने के समान दिखाई दे रही हैं. So bright were they that they gave a beautiful radiance even to sordid brick. So bright, कितनी अधिक चमकीली दिख रही हैं. दे वो सब जो है टू गेव दे ब्यूटीफुल रेडियंस, और सुंदर चमक दे रही हैं. इवन टू सॉर्डिड ब्रिक वॉल्स ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स. सॉर्डिड जो कि ईंटें बहुत पुरानी हैं, पुरानी दीवार बनी हुई है, उसके ईंटों पे जो है काई लग गई है, गंदी सी लग रही हैं, उस पर चमक रही हैं. सिंस अर्ली डाउन टुडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग. सिंस अर्ली डाउन टुडे, और आज प्रातःकाल से ही जो है वेडिंग पाइप विवाह के जो संगीत वो बज रहे हैं. हैड बीन साउंडिंग एंड एट ईच बीट माई ऑन हार्ट थ्रॉब्ड, और प्रत्येक आवाज़ के साथ मेरी हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही है. द वेल ऑफ द ट्यून भैरवी सीम टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन. जैसे जैसे गाना संगीत को सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे लग रहा है कि नज़दीक जो है उसके मेरी बेटी मिनी की सेपरेशन के जुदाई की समय जो है घड़ी जो है नज़दीक आती जा रही है. माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट. आज रात मेरी मिनी की शादी हो जाएगी. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज दैट विसल एंड द रिवेडेड द हाउस इन द कोर्टयार्ड द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बैम्बो पोल्स. और सुबह से प्रातःकाल जो है सामियाना जो है टेंट वगैरह लग गया बांस के खंभों में. द चैलेंजर विद देयर ट्विंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन. और झाड़ फानूस जो है जो सजावट के थे वो सब जो है लग गए थे. ईच रूम एंड वरांडास, प्रत्येक कमरे और वरांदा में. देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट. जल्दबाजी और उत्सुकता की कोई अंत नहीं था. आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स. और मैं अपने स्टडी रूम में पढ़ने के कमरे में बैठा था और अपने अकाउंट को पैसे के लेखा जोखा को देख रहा था. व्हेन समवन एंटर्ड सैल्यूटिंग रेस्पेक्टफुली एंड स्टूड बिफोर मी. तब तक कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश किया, उसने मुझे सैल्यूट किया, मतलब नमस्कार किया और मेरे सामने खड़ा हो गया. इट वाज रहमत द काबुलीवाला. यह रहमत था काबुलीवाला. एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं. ही हैड नो बैग नॉर द लॉन्ग हेयर नॉर द सेम वेगोर दैट ही यूज्ड टू हैव. उसके पास बैग नहीं थे, मतलब थैला भी नहीं था. नॉर द लॉन्ग हेयर, उसके बाल भी लंबे नहीं थे. नॉर द सेम वेगोर, और उतनी ताकत भी उसके शरीर में नहीं थी. दैट ही यूज्ड टू हैव, जैसे कि उसके पास रहा करती थी, पहले वो रहा करता था. बट ही स्माइल्ड एंड आई न्यू हिम अगेन. लेकिन वह मुस्कुराया और द वर्ड स्ट्रक हार्थ अपॉन माई ईयर्स. और उसकी बातें जो है लगा मेरे कान में बहुत तीखी लग रही थी. आई हैड नेवर बिफोर टॉकिंग विथ वन हु हैड वुंडेड हिज फेलो. एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इट सेल्फ व्हेन आई realized this, for I felt some of the day when they would have been better omened had he not turned up.
I had never before talked with one who had wounded his fellow. कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता था जो उस व्यक्ति ने उसे मारा हुआ. And my heart sank, और मेरा हृदय डूब रहा था within itself, अपने में. When I realized this, जब मैंने यह महसूस किया, for I felt that the day would have been better omened had he not turned up, कि वह दिन अच्छा था और क्या वह फिर वापस नहीं लौट सकता. There are ceremonies going on. I said, मैंने कहा कि and I am busy. Would you perhaps come another day? कि तुम दूसरे दिन आना. सेरेमनी मतलब कि मैरिज सेरेमनी, शादी का समारोह चल रहा है और मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम दूसरे दिन आना. Today I will stop it here. Rest of the lesson I will teach you tomorrow.